ओके, प्रभु की स्तुति हो। फिर एक बार आज इस रविवार के इस शुभ दिन में प्रभु के अनुग्रह से हम सभी उसके सम्मुख में आए हुए और कुछ वचन हैं जो आज हम फिर एक बार परमेश्वर के बातें जो वचनों के द्वारा हम सीखेंगे और जानेंगे कि वो क्या है जो परमेश्वर आज हमसे बताना चाहते हैं, कौन सी बातें हैं जो आज हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। आज के इन दिनों में हमें किन बातों के लिए तैयार रहना है। जैसे देखिए, सभी को एक बात कहते हैं कि क्या जीवन एक चक्र है करके कहता है ना, जो घूमता है ना। जो बातें बीत चुकी है हो सकता है कि कल के दिन वो फिर से हो सकती है। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो पवित्र शास्त्र में हुई है और वो होने वाली भी है। तो इसके लिए जो बातें हो चुकी है, अगर हम ये सोचें कि फिर से वो नहीं होगी तो कहीं तो हम क्या बोलते हैं, एक धोखे में रहेंगे। तो आज कुछ बातें हैं जो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें आने वाले दिनों के लिए या उन बातों के लिए कैसे तैयार रहना है। उन समयों में या उन दिनों में क्या कुछ हुआ था, पहले उसे हम देखेंगे कि परमेश्वर ने कुछ बातें की जो वचन हमें बताता है कि कौन सी बातें थी, क्या हुआ था पिछले दिनों में। क्यों मैं कह रहा हूँ कि जीवन एक काल का चक्र है जैसे कहते हैं, तो फिर वो बातें क्या होगी, लेकिन हो सकता है कि उससे भी कुछ अलग होगा, उससे भी कुछ बोलते हैं ना, कठिन भी हो सकता है। हम देखेंगे कि वो कौन सी बातें हैं और हम समझेंगे कि क्या कुछ उन दिनों में हुआ था और क्यों हुआ था और आज फिर वो बातें क्यों हो सकती है। अगर उस दिन वो चीज़ें हुई है, उस समय पर वो बातें हुई है, उन दिनों में उस सब कुछ हुआ है, तो फिर आज क्यों वो सब फिर हो सकता है। ओके, हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय वचन 5 से कुछ वचन है जो हम पढ़ेंगे और उसके द्वारा हम आगे देखते जाएंगे क्या क्या बातें हैं जो आज हमको देखना है या हमें समझना है। देखिए, यहाँ पर उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय, पुराने नियम में उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय का वचन 5 से इस रीति से कहा गया है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। हालेलुया। यहोवा ने देखा। किसने देखा? यहोवा ने। बोले कौन देखा? यहोवा ने। यानी यहोवा यानी परमेश्वर ने। परमेश्वर जो किसी को दिखता नहीं है। हमने कभी परमेश्वर को देखा है? नहीं, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर सब कुछ देखता है, हाँ या ना? जिसने सब कुछ बनाया है उसकी नजरें हर बातों पर लगी हुई है। इसलिए यहाँ पर देखिए, ये बात जो कहता है कि यहोवा ने देखा, क्या देखा यहोवा ने? यहाँ पर लिखा है कि मनुष्यों की बुराई कहाँ पर बढ़ गई है? पृथ्वी पर मनुष्यों की क्या हो गई है? बुराई बढ़ चुकी है। तो क्या ये सच बात है कि मनुष्यों की बुराई बढ़ी है या किसकी बुराई बढ़ी है? आज के तारीख में कौन बुरा बनते जा रहा है? कौन बुरा बन रहा है? मनुष्य बुरा बन रहा है ना? मनुष्य बुरा बन रहा है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर किसी देश की बात हो रही है क्या? किसी मजहब की बात हो रही है? किसी एक तरीके के लोगों की बात हो रही है? किसी, है ना, कोई अलग किस्म के लोग नहीं। सिर्फ कहा गया कि मनुष्य। आज के हम सभी मनुष्य है या नहीं? हम सब इंसान हैं। परमेश्वर जब हमें देखता है तो सिर्फ मनुष्य के रूप से देखता है। वो हम कौन से देश के लोग हैं, हम कौन से राष्ट्र के लोग हैं, हम कौन से भाषा के लोग हैं, हम कौन से धर्म के लोग हैं, कौन से जाति के लोग हैं, क्या ये परमेश्वर को नहीं लेन देना। वो क्या देख रहा है कि मैंने जिसको रचा है वो क्या कर रहा है, उसका जीवन क्या है, वो क्या सोचकर अपने जीवन को जी रहा है। और दूसरी बात यहाँ पर देखते हैं कि वो मनुष्य की बुराई कहाँ पर? पृथ्वी पर बढ़ गई है। तो पृथ्वी पर सिर्फ कोई एक ही देश है? पृथ्वी जब हम कहते हैं तो क्या कहते हैं? पृथ्वी यानी एक ब्रह्मांड हो गया पूरा, है ना? एक बहुत विशाल एक कायनात बोल सकते हैं हम पृथ्वी को, जिस पे करोड़ों लोग वास करते हैं।
अनेक बातें हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो सिर्फ एक पृथ्वी है, ज़मीन है। लेकिन आज कुछ लोगों को वो ज़मीन भी कुछ लगता है, वो पृथ्वी को भी कुछ लोग कुछ कुछ कह देते हैं। लेकिन परमेश्वर के लिए वो क्या है? सिर्फ वो उसकी बनाई हुई, आपके लिए और मेरे लिए दी हुई वो जगह है जहाँ पर आपको मुझे रहना है। लेकिन इस भूमि पर आज क्या हुआ है? बुराई बढ़ गई है। किसकी बुराई? हमारी बुराई, मनुष्य की बुराई। तो यहाँ पर देखिए, इस बुराई के बढ़ने के कारण परमेश्वर ने जब देखा अपने स्वर्गीय स्थान से, अपने उस सिंहासन पर बैठकर जब उसने पृथ्वी की ओर नजरें डाली, तो पृथ्वी पर क्या हो गया कि मनुष्य बिगड़ गया है, मनुष्य बुरा हो गया है, मनुष्य भटक गया है और पृथ्वी में बुराई अधिक हो गई। देखिए आगे क्या कहता है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुराई होता है। क्या हो रहा है? उनके मन में, उनके विचारों में जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है, क्या होता है? निरंतर बुराई है, अच्छाई नहीं है। गलत चीज़ें उत्पन्न हो रही है, गलत बातें उत्पन्न हो रही है, गलत गलत सोच आते हैं। किसके अंदर? मनुष्य के अंदर का आगे। सिर्फ मनुष्य के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, मनुष्य के बारे में। बाइबल जब भी बातें करती है तो वो मनुष्य से बातें करती है, वो व्यक्तिगत बातें करती है। बाइबल किसी धर्म से, किसी जाति से, किसी मज़हब से बातें नहीं करते, लेकिन इंसान से बातें करते। इसके लिए जो उस पर विश्वास करता है उसका जीवन बदल जाता है, उसके जीवन का जीने का तरीका बदल जाता है, क्योंकि परमेश्वर जब बातें करता है तो वो मनुष्य से बातें कर रहा है और वो किसी से नहीं बातें करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कहता है कि उसके मन में, विचार में जो कुछ उत्पन्न हुआ है वह निरंतर बुराई होता है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से क्या हो गया? अभी वचन कहता है कि वो पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ है। देखिए, जिस परमेश्वर ने एक सोच को रखा था, एक विचार था कि मैं जब मनुष्य को बनाऊंगा, मैंने जिस मनुष्य को बनाया है उसे अपने स्वरूप में बनाया, अपने समानता में बनाया, अपने रूप में उसे रूपा मैंने, अपना हाथ को उसके लिए मैंने गंदा किया, मट्टी में अपने हाथ को डालकर अपने सांसें उसको दी। तो परमेश्वर क्या सोच रहा था कि ये मनुष्य मेरे जैसा जीवन जिए, जैसा मैं हूँ वैसा वो रहे। वो अपने आप को आप में और मुझ में देखना चाहता था। लेकिन आज क्या हो गया है? उसी मनुष्य को देखकर उसका मन क्या हो गया? दुखित हो गया, खेदित हो गया है, निराश हो गया। प्रभु क्यों? क्योंकि उसने जिसको बनाया था वो क्या हो गया? अभी बिगड़ गया है, वो बुराई में फंस गया, वो गलत चीज़ों में चला गया, वो गलत आदतों में चला गया। मान लीजिए हमारे बच्चे हैं, हम जो माता पिता है, जिस बच्चों को हमने जन्म देकर उसे पाल पोस कर जब बड़ा करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं उस बच्चे से हम, लेकिन वही बच्चा जब राह भटक जाता है, वही बच्चा जब गलत चीज़ों को करने लगता है, वही बच्चा जब अज्ञानता में रहता है, वही बच्चा जो गलत आदतों में पड़कर इस रीति से भटक जाता है कि उसके कारण माता पिता को क्या लगता है कि अब इसका कोई भी फायदा नहीं है, इससे कोई लाभ नहीं है। जिस बच्चे के लिए मैंने अपना सब कुछ कर दिया, इतना सब कुछ उसको अच्छा जीवन देने के लिए इतना सब कुछ प्रयास किया, इतना सब कुछ कोशिश किया, जो कुछ कर सकता था, जो कुछ दे सकता था, सब कुछ करने के बावजूद भी आज वो बच्चा क्या कर रहा है? उस प्रेम का आदर नहीं करता है, उस त्याग का सम्मान नहीं करता है, उस माता पिता के किए हुए उस परिश्रम को ध्यान में नहीं रखते हुए वो अपना ही स्वार्थी बनकर अपने ही तरीके से जीना चाहता है, अपने ही तरीके से वो चलना चाहता है, अपने आप को जैसा वो चाहता है वैसे बनाना चाहता है। लेकिन उसको परवाह नहीं है उसकी जिसने उसको जन्म दिया है, उसको चिंता नहीं उसकी जिसने जो उससे बेहद प्यार करता है। आज कई लोग ऐसे हो गए, जो परमेश्वर ने हमें बनाया है, जिस परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, जिस परमेश्वर ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया, उसके बारे में कोई सोचता नहीं है। हर कोई अपने विचार से, अपने तरीके से, अपने सोच के अनुसार जो उसको सही लग रहा है उसी को मानकर, उसी को सच मानकर, उसी को अपनाकर उसी के साथ जीते जा रहा है। और इसी के चक्कर में क्या हो गया है? सब कुछ बिगड़ गया करके कहते हैं। और परमेश्वर का मन क्या हो गया? अभी मनुष्य से खेदित हुआ। इसके लिए देखिए अभी क्या कह रहे हैं यहाँ पर, तब यहोवा ने कहा मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैंने उनको बनाने से पछताया है।
क्या होता है परमेश्वर क्यों पछताया है। कई बार बोलते हैं हम कि अरे यार इससे बच्चे को जन्म देने से अच्छा ना जन्म देता तो अच्छा था, ऐसी 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 औलाद पैदा ही क्यों हुई जो ऐसा जीवन जी रही है, जो हमें कहीं का नहीं छोड़ा है, जिसने कभी हमारी इज्जत नहीं की, जिसने हमारे प्रेम को नहीं समझा, जिसने हमारे परिश्रम को नहीं समझा। ऐसी औलाद रहकर भी ना के बराबर है करके कई बार ये माता पिता का एक दुख होता है। वैसे सोचे यही दुख परमेश्वर को है जब वो अपने लोगों को इस पृथ्वी के ऊपर, जिसको उसने बहुत प्यार से अपनी सृष्टि करके जिसे रचा, जिसे बनाया, उसको देखते हुए आज उसको दुख ही हो रहा है। आज उसका मन दुख रहा है। क्यों? क्योंकि भटक गए हैं, सच से दूर हो गए। यहाँ पर क्यों कहे, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा। क्यों आकाश के पक्षियों को मिटाएगा? क्यों रेंगने वाले जंतुओं को मिटाएगा? क्यों उन पशुओं को मिटाएगा? क्यों? पता है आज इंसानों ने उनको भी उसका दर्जा दे दिया है। वो सब कुछ एक सृष्टि है, लेकिन उस सृष्टि को भी उस खुदा का दर्जा दे दिया है। उसके आगे, जिसके आगे हमें सर झुकाना चाहिए, उसके आगे तो सर नहीं झुका रहे, लेकिन जहां पर नहीं सर झुकना है वहां पर हमारा सर झुक रहा है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैंने क्या किया, इनको मैं अब नहीं बख्शूंगा। लेकिन देखिए इन सभी के बीच में एक के बारे में परमेश्वर कहता है कि परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि किस पर बनी? नूहा के ऊपर, नूहा नामक एक व्यक्ति के ऊपर। उन समयों में भी एक व्यक्ति मिला परमेश्वर को जो उसका भय मानता था। सोचे लाखों की जनसंख्या होगी उस समय पर, लाखों लोग हो गए उसके समय में। उन लाखों लोगों के बीच में परमेश्वर कहीं तो इंतजार करता, कोई एक तो मिलेगा क्या। एक पर नजर पड़ी, उसका नाम था नोहा। इस नोहा पर परमेश्वर ने जब देखा तो वो क्या था? वो सच्चा व्यक्ति था, वो ईमानदार व्यक्ति था, वो विश्वास योग्य व्यक्ति था, वो परमेश्वर से भय मानने वाला व्यक्ति था। देखिए उस व्यक्ति से परमेश्वर अपनी व्यथा को अभी बता रहा है, उस व्यक्ति को प्रकट कर रहा है कि वो अब क्या करना चाहता है इस संसार के साथ, इस पृथ्वी के साथ वो क्या करना चाहता है करके। हम अगर पढ़ेंगे इसी उत्पत्ति उसका 6:13 में जब पढ़ते तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों का अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। क्या प्रश्न है? अभी अंत करने का प्रश्न आ गया। अब किसी को बचाना नहीं है, अब किसी को नहीं छोड़ना चाहता है। ये बात अभी किससे बांट रहा है? नोहा से बांट रहा है। क्यों नोहा को परमेश्वर इस बातों को बता रहा है? क्योंकि नोहा एक ऐसा व्यक्ति था जो उतने बड़ी भीड़ में, उतने बड़े देश में, उतने बड़े राज्य में, उतने बड़े नगर में, वो एक ऐसा व्यक्ति था जो उस बुराई से दूर था। वो अपने आप को संभाले रखा, उसने उस बुराई में अपने आप को नहीं दिया, उस गलत बातों में अपने आप को नहीं छोड़ा, उस पाप में अपने आप को नहीं दिया। लेकिन वो कैसे रहा? प्रभु में विश्वास योग्य बनकर रहा। इसलिए प्रभु उससे कहते कि मेरे सामने अब क्या रह गया? इस पृथ्वी को नाश करने का एक प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि इनके कारण क्या हो गया? उनके कारण पृथ्वी के उपद्रव, पृथ्वी क्या हो गया? उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत क्या कर डालूंगा? नष्ट कर डालूंगा, खत्म कर डालूंगा, नहीं रखूंगा। अभी अब नहीं कोई दया दिखाऊंगा, नहीं कोई करुणा दिखाऊंगा, नहीं कोई क्षमा दूंगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने उस सारी सीमा को लांघी। किसने? कोई जाति वाला नहीं, कोई एक भाषा वाला नहीं, कोई एक रंग वाला नहीं, कोई एक देश वाला नहीं, कोई एक नगर वाला नहीं, कोई एक गांव वाला नहीं, कोई एक शहर वाला नहीं। हर एक मनुष्य ने, हर एक मनुष्य की बात हो रही है यहाँ पर। क्या किया है उसने? वो सारी सीमाएं लांघ दी है। परमेश्वर के विरोध में जाकर हर एक को दुष्टता के कामों को किया, हर एक को पाप के कामों को किया है, हर एक को अशुद्धताओं को किया है। इसके लिए परमेश्वर के सामने अभी दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। कई बार हम बोलते हैं ना कि मेरे सामने अभी दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचाया है, क्योंकि जो कुछ तुमने किया है, जो कुछ तुम्हारे द्वारा हुआ है, उसके लिए अब एक ही रास्ता है कि तुम हमसे दूर चले जाओ। तुम्हारा हमारा कोई संबंध ही नहीं रहा। तुम जियो, तुम मरो, हमें कुछ लेन देन नहीं है। हम मनुष्य जब, हमारी संतान जब ऐसी करती है या हमारे कोई अपने ऐसे करता है, तब हम इतना कठोर हो जाते हैं। तो सोचिए वो सृष्टिकर्ता हो परमेश्वर, जो हम सभी से महान है, वो जो सच्चा है, वो जो विश्वास योग्य, वो जो धर्मी है, वो जो पवित्र है,
वो परमेश्वर भला इन सब चीज़ों को कैसे सह लेगा। और उसने ऐसा नहीं कि तुरंत सब कुछ कर दिया, लेकिन समय को दिया। जब इसने नोहा को पुकारा, जब नोहा को ये बातें कही, उसके बाद देखो नोहा को कुछ चीज़ों को बता रहा है। नोहा को समय दिया, एक नाव को बनाने के लिए नोहा को तैयार किया। अगर अब 6:22 में जब हम पढ़ते हैं तो देखिए परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नोहा ने किया। क्या आज्ञा? परमेश्वर ने उसे कुछ बातों को बताया, बचने वाली बातें, सुरक्षा की बातें। इन सभी के बीच में भी एक रास्ते को परमेश्वर ने दिखाया, एक कार्य को परमेश्वर ने दिखाया। क्या? कि एक सुरक्षा वाला एक नाव को तैयार करने के लिए, एक बड़े जहाज को बनाने के लिए नोहा को बनाया। लेकिन नोहा उस जहाज को बनाते बनाते लोगों को सतर्क कर रहा है, लोगों को सावध कर रहा है। क्या? देखो पृथ्वी मिटने वाली है, पृथ्वी नाश होने वाली है, सुधर जाओ, समझ जाओ। आज कईयों को कहते हैं कि ये सही नहीं है, ये गलत है, वो पाप का रास्ता छोड़ दो, वो बुराई का रास्ता छोड़ दो, वो गलत आदतों को छोड़ दो, उस नशे के जीवन को छोड़ दो, उस व्यभिचार को छोड़ दो, उस क्रोध को छोड़ दो, इन सारी बातों को छोड़कर सच्चाई की ओर मुड़ो। लेकिन क्या कर रहे लोग? अनसुनी करते हैं, अनदेखी करते हैं, नहीं मानना चाहते हैं, नहीं विश्वास करना चाहते उन बातों पर। लेकिन समय आ गया। यहाँ पर भी देखते हैं कि नोहा ने सब कोशिश किया, लेकिन वो अपना काम करते रहा। जो परमेश्वर ने उसको काम दिया, उस काम में करते करते वो रहा और सबको बताते भी रहा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। लेकिन 7वां अध्याय में जब आते हैं तो देखिए कि 7वां अध्याय में जब हम पढ़ेंगे 4वां वचन में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर क्या करूँगा, 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूँगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए उन सब को भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नोहा ने किया करके दिखता है। यहाँ पर क्या क्या परमेश्वर ने कि क्या बोला है कि परमेश्वर के पास अभी कोई रास्ता नहीं बचा है, अब कोई क्षमा नहीं, अब कोई दया नहीं। क्योंकि जब तक हमें समय दिया गया था, जब तक हमारे पास वक्त था, हम क्या नहीं किए, सच को नहीं मान रहे, हम विश्वास नहीं कर रहे, हम अपने मन को नहीं फेर रहे। लेकिन हमको लग रहा है यही सब कुछ है, ये पृथ्वी सब कुछ है। ये पृथ्वी सदा का नहीं है। उस दिन परमेश्वर ने अगर जल के द्वारा पृथ्वी को तबाह किया, पृथ्वी पर के हर एक वस्तु को तबाह किया, कुछ भी नहीं बचाया, तो आने वाला दिन इससे भी कठिन होगा। उस समय के लोगों को अगर परमेश्वर ने उस रीति से दंडित किया, तो आज भी जो कुछ हो रहा है आज संसार में, आज जो बातें हमारे इर्द गिर्द हो रही है, उसके लिए भी हमें दंडित करेगा परमेश्वर। उस दंड से हम नहीं बच सकते। यहाँ पर अगर हम नोहा के समान विश्वास योग्य बने रहेंगे, नोहा के समान हम धर्मी बने रहेंगे, नोहा के समान हम परमेश्वर की बातों को मानकर जीवन जिएंगे, तो यहाँ पर लिखा है कि पता है सब जन मर गए, लेकिन नोहा और उसका घराना बचाया गया। अगर हम 7 को जब पढ़ेंगे, उसी उत्पत्ति का 7 में जब पढ़ते हैं तो देखिए, नोहा अपने पुत्र, पत्नी और बहू समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गए। जहाज यानी क्या दर्शा रहा है कि उस प्रलय से, उस महासंकट से, उस महाविपत्ति से तुम्हें बचना है, तो तुम्हें उस जहाज में प्रवेश करना पड़ेगा। आज वो जहाज क्या है? प्रभु का सम्मुख है, वो परमेश्वर की कलीसिया है, जहाँ पर तुम्हें जाना होगा। केवल तुम्हें नहीं, तुम्हारे घराने के साथ तुम्हें वहाँ पर जाना है। यहाँ पर देखिए, नोहा अकेला नहीं गया वहाँ पर। उस जहाज में लिखा है कि नोहा ने अपने पुत्र, पत्नी और बहू समेत, यानी अपने पूरे घराने के साथ वो कहाँ गया? उस जहाज में गया। अगर सोचे वो अपने बच्चों को, अपने पत्नी को, अपने सब परिवार वालों को छोड़कर वो अकेला चला जाता, तो क्या वो लोग बच पाते? उनका भी नाश होता था। लेकिन उसने अपने घराने को भी तैयार किया प्रभु की आज्ञाओं में चलने के लिए। उसने अपने परिवार को भी तैयार किया प्रभु की बातों को सिखाने के लिए। उसने सिखा दे रहा, उनको बता दे रहा, और उनके साथ उनको लेकर उस सुरक्षा में चला गया। आज ज़रूरी है कि मैं केवल बचना नहीं है, लेकिन मुझे मेरे घराने को भी बचाना है, मुझे मेरे लोगों को भी बचाना है, मेरे दोस्तों को बचाना है, मेरे पड़ोसियों को बचाना है, मुझे मेरे नगर के लोगों को, मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ की ये जिम्मेदारी मेरी है। मुझे उस सुरक्षा में उन्हें ले आना है, उन्हें प्रभु की सच्चाई में उन्हें लाना है उन्हें। अगर आज हम इस काम को नहीं कर पाए, तो कहीं तो वो नाश हो जाएंगे, वो विनाश हो जाएंगे। हमें कहना है उनसे, हमें बातें करना है, उनको बताना है सच्चाई के बारे में।
नूहा केवल जहाज बनाता ना रहा, लेकिन उसके साथ वो ये बातें भी करता रहा कि देखो समय निकट आ रहा है, अब समय है कि प्रभु की ओर मुड़ो, इस जहाज के अंदर आने के लिए तैयार हो जाओ। ये जहाज ऐसे ही नहीं बन रहा है, ये कलीसिया ऐसे ही नहीं खड़ी हो रही है, लोग सुसमाचार को ऐसे नहीं सुना रहे। इसका पीछे उद्देश्य है, क्योंकि एक दिन क्या होगा, कयामत का दिन आएगा, एक दिन क्या होगा, विनाश का दिन आएगा, एक दिन क्या होगा, परमेश्वर आने का समय निकट आएगा। लेकिन तब तुम छूट जाओगे तो उस नाश में चले जाओगे, उस विनाश में चले जाओगे। जैसे यहाँ पर देखिए कि जितने लोग जहाज के बाहर रहे, कोई भी नहीं बचा, सभी लोग खत्म हुआ। इतना सब कुछ होने के बाद परमेश्वर एक वायदे को फिर एक बार परमेश्वर लोगों से करता है, फिर एक बार एक उम्मीद को देता है, फिर एक बार आशा। जैसे उसने नूहा और उसके लोगों को जब बचाया तो उनके द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, देखो यहाँ पर फिर एक बार एक नई संतति को, एक नई आशीष की ओर उनको ले जाता है। अब जब हम पढ़ेंगे उसी उत्पत्ति 9 का 11 से जब 13 में पढ़ते तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या करता है कि और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट न होंगे। अभी क्या नहीं करूँगा, परमेश्वर बोलता है जल प्रलय आके चला गया, सभी नष्ट हो गए, सभी पाप जिन्होंने भी बुराई किया वो सब कुछ अब खत्म हो गया। लेकिन अब मैं आगे नहीं क्या करूँगा, जल प्रलय से क्या नहीं करूँगा, नष्ट ना करूँगा, फिर जल प्रलय से नष्ट ना होगे और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा में तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग है उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका यह चिन्ह है, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का क्या है, चिन्ह है। धनुष पता है आसमान में होता है, कभी आता है वो, बरसात के आखिरी में, जब बरसात का समय खत्म हो तब क्या होता है, एक बड़ा मेघ धनुष आता है ना, ये वो वाचा का चिन्ह है। ये बाइबल बताते हैं कि परमेश्वर ने उसे आसमान में रखा है, कि परमेश्वर जब उस चिन्ह को दिखाता है तो ये बताए कि मैं अब क्या नहीं करूँगा, पृथ्वी को जल प्रलय से नाश नहीं करूँगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नाश ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ख़त्म नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ये दुनिया अभी वैसे ही रहेगी, ऐसा नहीं होगा। क्यों पता है, आज फिर से पृथ्वी क्या हो गई, उस वक्त एक नई शुरुआत को परमेश्वर ने दिया, क्योंकि कुछ लोगों को बचा लिया, कुछ अच्छे लोगों को संभाला कि उनके द्वारा तो एक अच्छी संतति होगी, उनके द्वारा तो एक अच्छा जनरेशन आएगा, उनके द्वारा एक अच्छी पीढ़ी रहेगी करके। लेकिन क्या हुआ, फिर वही चीज़ें हुई। लेकिन क्या होगा, फिर वही पाप में चलना लगा, फिर वही बातें, लोग सच्चे परमेश्वर को भूलकर बुराइयों में, गलत चीज़ों में बढ़ते गए, चलते गए। फिर एक बार परमेश्वर के सामने भी प्रश्न आया हुआ है, फिर एक बार सवाल आया हुआ, अब क्या करना है। अगर हम ये सोचे कि जल प्रलय से हम बच जाएंगे, हम आइडियाज़ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन क्या अब सच में वैसा ही स्थिति फिर होगा? क्या काल का चक्र फिर से घूम रहा है? उस दिन उस बुराई के कारण जो पृथ्वी नाश हुई थी, क्या आज पृथ्वी पर वो बुराइयाँ हो रही है? नहीं, आज भी भयंकर बुराइयाँ है, आज भी भयंकर गलत बातें हैं, आज भी बहुत सारे गलत चीज़ें हैं। तो ऐसे में हम देखें कि आपके युग में क्या होगा, अब जो आने वाला समय में क्या हो सकता है, कौन सी बातें हैं जो परमेश्वर का वचन हमें चेतावनियों को देता है, हमें जागरूक कर रहा है, हमें समझा रहा है कि हमें क्या करना है। उस दिन नूह के साथ, नूह के समय में जो कुछ हुआ, अगर हम ये सोचते हैं कि अब नहीं होगा, देखिए अगर हम करीबन हज़ारों सालों का एक क्या बोलते हैं डिफरेंस है, इतने वर्ष परमेश्वर ने क्या किया, मानव जाति को दिया है, क्या जानने के लिए, सच्चाई को जानने के लिए, विश्वास को समझने के लिए, मन को फेरने के लिए। लेकिन क्या हो रहा है, आज भी मनुष्य कठोर हो गया है, आज भी मनुष्य सच्चाई की ओर नहीं मुड़ना चाहता है, वो विश्वास योग्यता में नहीं चलना चाहता है, वो पवित्र जीवन को नहीं जीना चाहता है, वो सच्चाई की राहों पर नहीं रहना चाहता है। लेकिन वो क्या कर रहा है पता है, देखिए आज हम देखें, अगर हम सोचेंगे कि अब तो कुछ नहीं होने वाला है, अब क्या होगा, मैं जो चाहे करूँगा, जैसे चाहे करूँगा, लेकिन अब जो आने वाला दिन होगा, अब जो समय होगा, वो कितना भयंकर होगा, वो कितना कठिन होगा। उस समय तो सिर्फ जल प्रलय से कुछ लोग खत्म हो गए, कुछ एक राष्ट्र खत्म हुआ, लेकिन अब पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। कैसे हो देखते हैं, पहला दूसरा पत्रस को जब हम पढ़ेंगे
दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय में जब हम पढ़ेंगे वहाँ से 5 से 7 वचन देखें, वहाँ पर ये बात कहता है कि देखो वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। ओके, कभी से? प्राचीन काल से, यानी जब परमेश्वर ने वादा किया तब से लेकर अब तक ओके है पृथ्वी ऐसे है। तो लोगों को क्या लग रहा है कुछ भी नहीं होगा, ये तो ऐसे छोटी मोटी चीज़ें होते रहेगी, यहाँ वहाँ ऐसे वैसे थोड़े ये होगा वो होगा ऐसा ऐसा हो गया, फिर सब कुछ नॉर्मल होएगा करके सोचा है, लेकिन परमेश्वर ने उसे संभाले रखा है। देखिए 6वां वचन क्या कहता है, इसी कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। कब? जो जल में बना था, जो जल पर जो पृथ्वी बनाई गई थी वो क्या हो गया? जल में नष्ट हो गया। लेकिन अब की जो पृथ्वी है देखिए, पर वर्तमान के काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए कि जलाए जाए। हालेलुया। क्या कह रहा है? उस समय की पृथ्वी, उस समय का आकाश अगर जल के द्वारा बनाया गया तो जल के द्वारा वो नष्ट किया गया, लेकिन आज की पृथ्वी वर्तमान की बातें कह रहा है, यानी प्रेजेंट की बातें कह रहा है कि आज क्या होगा, आज का पृथ्वी कैसे नाश होगा। कहता है पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उस वचन के द्वारा इसलिए रखे गए कि जलाए जाए। और क्यों जलाए जाएंगे पता है? और यह भक्तिहीन मनुष्य के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे जाएंगे। किसके? भक्तिहीन मनुष्य। क्या नहीं? जो विश्वास योग्यता नहीं है, जो अविश्वास में है, जो पवित्रता में नहीं है, जो बुराइयों में, जो गलत चीज़ों में, जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जान रहा है, उनके लिए ये पृथ्वी ठहरी हुई है। परमेश्वर ने रोक के रखा हुआ है उन बातों को। यहाँ पर कहता है कि ये उन भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे गए। यानी अभी भी परमेश्वर रुका हुआ है कि सुधर जाओ, सही हो जाओ, गलत बातों से बाहर आ जाओ, उस बुराइयों से बाहर आ जाओ, उस गलत आदतों से बाहर आ जाओ। नहीं तो क्या होगा? अब की बार बारिश नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया कि मैं बारिश के द्वारा या जल प्रलय के द्वारा नहीं, लेकिन क्या होगा? आग उंडेला जाएगा, आग के द्वारा नष्ट किया जाएगा कर कहते। देखिए फिर आगे क्या आगे का वचन हम जब पढ़ते हैं यहाँ पर, ओके आगे हम पढ़ेंगे उसी 3 का 10 से 12 में जब हम पढ़ते हैं तो 10वां वचन से पढ़ते हैं। देखिए परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश की बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से, आकाश कैसे जाएगी? बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएगा और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। हालेलुया। क्या कह रहा है यहाँ पर कि आकाश पे जो कुछ भी तुम आज देख रहे हो, आकाश के चांद सितारे, सूरज, ग्रह, इस सब कुछ को आज क्या कर रहे हैं? इन्हें मानते हो ना, इन पर विश्वास करते हो ना। सूरज हमारे लिए क्या हो गया? आज परमेश्वर का स्थान ले लिया। ग्रह नक्षत्रों को हम क्या कहते हैं? उसके ऊपर हमारे जीवन को निर्भर रखते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पर वचन कहते हैं ये सब कुछ क्या होने वाला? जल जाने वाला, रहेगा नहीं। तब क्या करोगे? तब कौन से सूरज के पास जाओगे? कौन से ग्रहों को ढूंढोगे? कौन से चांद सितारों को ढूंढोगे? क्यों? नहीं रहने वाला है वो, क्योंकि वो सब कुछ भी तो सुरझा हुआ है, रचाया हुआ है, वो बनाया गया किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर ने उसे बनाया था। लेकिन हमने क्या किया? उससे महत्व दे दिया, उससे इम्पोर्टेंट दे दिया, उसको बनाने वाले के बारे में नहीं सोचा। लेकिन हमको लगा यही सब कुछ है। हमको लगता है वो सूरज अगर नहीं निकलेगा तो हम बचेंगे ही नहीं, लेकिन वो सूरज भी रुका हुआ है, परमेश्वर ने कहा इसके लिए। वो चांद भी रुका हुआ है, परमेश्वर ने कहा इसके लिए। वो तारे सितारे, वो जितने ग्रहों की बातें करे, वो सब कुछ रुके हुए हैं। हर एक पेड़ पौधा रुका हुआ है, वेट कर रहे वो लोग भी, वो अपने समय तक। लेकिन जिस दिन परमेश्वर का काम हो जाएगा, जिस दिन परमेश्वर उस न्याय के लिए तैयार हो जाएगा, कुछ भी नहीं रुकने वाला है। जिन जिन पर तुमने भरोसा किया, जिन पेड़ पर तुम भरोसा करते हो, वो पेड़ नहीं रहेगा। जिन आकाश पर रहने वाली चीज़ों पर तुम भरोसा करते हो, आकाश के कोई चीज़ें नहीं रहेगी। जिस धरती पर रहने वाले जानवरों पर तुमने विश्वास किया, जो रहने वाले जंतुओं पर तुम विश्वास करते हो, वो नहीं रहने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का महाप्रकोप आने पर है। तुम अगर सत्य को जाने बुने, तुम सृष्टि की आराधना करते रहोगे, तुम सृष्टि के पीछे चलते रहोगे, तुम इस सृष्टि को सब कुछ मानते रहोगे,
तुम इस धरती को ये बोलकर, आकाश को वो बोलकर अगर तुम चलते रहोगे तो एक दिन ये सब कुछ मिट जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि देखो तप्त हो जाएगा, आग से पिघल जाएगा करके कहता है। और देखो पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे, जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली है। तो तुम्हें कैसा रहना है? पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए? फिर तुम्हें कैसा होना चाहिए? तुम्हारा चाल चलन पवित्र होना चाहिए, तुम्हें भक्ति के साथ जीवन जीना चाहिए, तुम्हें ईमानदारी के साथ रहना चाहिए, विश्वास योग्यता के साथ रहना चाहिए, सच्चाई के साथ चलना चाहिए। सत्य क्या है उसे समझना चाहिए। तुम जिन बातों को देख रहे हो वो सत्य नहीं है, ये सब कुछ मिटने वाले है, लेकिन इन सबको बनाने वाला वो सत्य ईश्वर है। हम उसकी तक में रहना चाहिए, हमें उसकी खोज में रहना चाहिए। लेकिन आज नहीं हो रहा है ये चीज़ें, आज ये बातें नहीं हो रहा है। देखो, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसे यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएगा और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर जलाए जाएंगे। क्या कह रहा है? सब कुछ जलाया जाएगा। इसके तो कैसा रहना है तुम्हें, क्या करना है तुम्हें? अगर तुम उस पर ही भरोसा कर रहोगे, उसी को अपना सब कुछ मानते रहोगे, तो याद रखना सब कुछ मिटने वाला है, कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन अभी समय है। अगर ये चीज़ें तुमको लगता है ये कहानी है, ये कथाएं है, अगर उस दिन ये बातें हुई है, इसका चरित्र अगर आप इतिहास देखोगे, आपको ये सारे बातें आपको मिलेगा। नूह के समय में ऐसा जल प्रलय हुआ था क्या करके, तो चेक कीजिए, मिलेगा, वो हुआ है। ऐसी कोई चीज़ें, ऐसी कोई बातें घटी है, घटी हुई है। क्योंकि पवित्र शास्त्र कोई झूठ को नहीं बताता है, हर सत्य को प्रकट करता है। इसके लिए इसको सत्य का पवित्र शास्त्र कहा गया है, इसको सच्चाई का किताब कहते हैं। ये सच्चे को प्रकट करता है, लेकिन स्वीकार नहीं करना चाहते हैं लोग। यहाँ पर कहता है कि सब कुछ तब तो हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर इन सभी के बीचों में क्या करना चाहिए? यहाँ पर वचन दिखता है, देखो इसी 30 का दूसरा पत्र उसका 30 का 3 का 14 में कहता है, परंतु ये प्रिय, इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आशा देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। ये सब चीज़ें होगी, लेकिन तुम्हें क्या करना है? शांति के साथ, विश्वास के साथ कैसे रहना है? निष्कलंक रहना है, निर्दोष ठहरो। कोई दोष को मत रखो, कोई गलत चीज़ों को अपने जीवन में मत रखो, कोई अशुद्ध बातों को मत रखो, कोई पाप के बातों को अपने जीवन में मत रखो। उन सभी से बचे रहो, तभी तुम बच सकते हो। देखिए आखिरी का कुछ वचन है यहाँ पर, दूसरा पत्र उसका 3 17 से 18 को जब हम पढ़ते हैं, इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले इसे इन बातों को जानकर चौकस रहो। पहले परमेश्वर बता रहे इन बातों को। आज कई सेवक लोग बता रहे हैं, कई लोग प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रही है बातें। क्यों तुमको प्रभु के पास बुला रहे, क्यों यीशु मसीह के पास तुमको बुला रहे, नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि ये सब चीज़ों से तुम्हें बचाने चाहता है परमेश्वर समय को दे रहा है। उस दिन नूह के द्वारा कईयों को परमेश्वर ने वो बातों से चौकन्ना किया, लेकिन लोगों ने नहीं सुना, अनदेखी की, उसकी बातों पर मजाक उड़ाया, उसके ऊपर हंसे। लेकिन आखिरकार क्या हो गया? जिस दिन वो जहाज़ में वो लोग गए और दरवाज़ा जब बंद हो गया, उस दिन लोग क्या बोलते हैं, चीखने चिल्लाने लगे जब जल प्रलय आ गया। लेकिन जब बचने का कोई मौका नहीं रहा। आज समय है जब सेवक जन चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, कलीसिया में प्रचार किया जा रहा है कि विश्वास करो, मन को फेरो, परमेश्वर का राज्य निकट आने वाला है, परमेश्वर का समय निकट है, पाप से मन फेर लो, सच्चाई को जानो, सृष्टि की आराधना नहीं सृष्टिकर्ता की आराधना करो करके जो प्रचार किया जा रहा है। लेकिन क्या कर रहे हैं? उसकी ओर अनदेखी कर रहे, उन बातों को ग्रहण नहीं कर रहे, विश्वास नहीं कर रहे। इसके लिए परमेश्वर बोलता है, देखो इन सभी से चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से ना खो देना। आज कई लोग भ्रम को फैला रहे हैं, आज कई लोग भटका रहे लोगों को झूठ को बोलकर, गलत उपदेशों को देकर, गलत रीति को बताकर, वो हमारा नहीं है, वो उनका है, ये वो देश का है, ये इधर का है, उधर का है। कोई देश का नहीं, सबका सृष्टिकर्ता एक ही है, सबका परमेश्वर एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह।
उसके अलावा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि उसी यीशु मसीह ने कहा मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मेरे द्वारा ही तुम स्वर्ग जा सकते हो, तुम मेरे द्वारा ही बचाए जा सकते हो। आज इन सारे बातों से अगर तुम्हें कोई बचा सकता है, आज अगर कोई तुम्हारी रक्षा कर सकता है, आज अगर कोई तुम्हें आशीषित कर सकता है, आज तुम्हारा जीवन नाश नहीं हुए ऐसे तुम्हें संभाल सकता है, तो केवल यीशु मसीह है। देखिए एक और वचन पढ़कर मैं ख़त्म करता हूँ। इस समय हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय वचन जब 16-17 से जब हम आगे पढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत ही अच्छे जगह है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे वह नष्ट ना हो। यानी तुम अगर नष्ट नहीं होना चाहते हो, ये संसार जिस पर तुम विश्वास करते हो, याद रखे वो नष्ट होने वाला है। तुम आसमान की जिन बातों पर विश्वास करते हो इन पर तुम्हें विश्वास करना है, तभी तुम नष्ट नहीं होगा। देखो परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा क्या हुए, उद्धार पाए, यानी आपका और मेरा उद्धार हुए। इसके लिए यीशु मसीह इस जगत में आया। यीशु मसीह धर्म को बनाने नहीं आया, मजहब को बनाने नहीं आया, वो अपने नाम को बड़ा करने नहीं आया। यीशु मसीह का मकसद सिर्फ एक ही इस जगत में आने का कि वो हर मानव जाति का उद्धार करा सके, सत्य की बातों को उसको प्रकट कर सके, सच सृष्टिकर्ता कौन है ये उसे बता सके, इसलिए यीशु मसीह इस धरती पर आया। फिर कहता है और जो उस पर विश्वास करता है उस पर क्या नहीं होगी, दंड नहीं आएगा, वो नाश नहीं होएगा, वो दंडित नहीं होएगा। लेकिन क्या देखिए यहाँ पर लिखा है दंड की आज्ञा नहीं होती है, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता है क्या होगा, वो दोषी ठहरा चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। जो विश्वास नहीं करता है वो नाश हो जाएगा, वो इन सारे दंड के लिए योग्य ठहरेगा। वो फिर लिखा है यहाँ पर वचन आगे हम पढ़ते हैं 19वें वचन में, जब जो और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। किसको नहीं पसंद किया उन्होंने, ज्योति को नहीं पसंद किया, रोशनी को। ज्योति कौन है, प्रभु यीशु मसीह होता है, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं जगत में ज्योति बनकर यीशु मसीह आया। लेकिन लोगों ने क्या किया, उस ज्योति को ने अंधकार को अपनाया, अंधकार को पसंद किया। क्यों, अंधकार के काम बुरे हैं, जैसा जी चाहे वैसा जीना है। आज लोगों को सच्चाई के साथ नहीं, ईमानदारी के साथ नहीं, विश्वास योग्यता के साथ नहीं, धार्मिकता के साथ नहीं, पवित्रता के साथ नहीं, लेकिन कैसे जीना है, जैसे वो चाहता है, मनमानी जैसे आता है वैसे, बुराइयों को कर कर, गलत कामों को कर कर, गलत आदतों के साथ, गलत रिश्तों के साथ, व्यभिचार में पढ़कर, नशाओं में पढ़कर, हर एक वो बातें जो हम जितना कहे उतना कम पड़ेगा, उतनी बुराइयों में लोगों को क्यों, किससे प्रेम कर रहे हैं आज, अंधकार से प्रेम कर रहे, लेकिन ज्योति से वो प्रेम नहीं करते। देखिए क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके काम क्या हो, उसके काम पर दोष लगा जाए। नहीं आना चाहते आज यीशु मसीह के पास, क्यों नहीं आते हैं, क्यों यीशु मसीह वो विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर एक अंधकार छुपा हुआ है। वो अंधकार की बातों से अधिक प्रेम कर रहे हैं, वो संसार की बातों से अधिक प्रेम कर रहे हैं, संसार की चीज़ों पर अधिक उनका प्रेम लगा हुआ है, संसार की बातों पे उनका मन लगा हुआ है। वो उसी को पाना चाहते हैं लेकिन उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं करके देखते हैं। फिर यहाँ पर लिखा है कि आखिर में, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किया गया है। हालेलुया। जो सत्य को जानता है, जो सच्चाई से प्रेम करता है, वो ज्योति के निकट रहता है, यानी वो परमेश्वर के निकट रहता है, और वो किसी भी रीति से अंधकार में नहीं रहेगा, वो किसी भी रीति से नाश नहीं होएगा। तो आज ये वचन हमको ये सिखाता है कि उस दिन जो भी है वो फिर होगा, लेकिन वो उससे भी भयंकर होगा। जब नोहा के दिन जो हुआ, या जो फिर उसके बाद हम देखते हैं सदोम और अमोरा में जो बातें हुई, उन सब से बढ़कर एक बात फिर है, तैयार है वो चीज़ें होने के लिए। क्या है कि ये पृथ्वी का अंत होगा। यदि तुम बचना चाहते हो, अगर तुम इस मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते हो, तुम नाश नहीं होना चाहते हो, तो सच्चाई को स्वीकार करो, सच्चाई को जानो, उस यीशु मसीह पर विश्वास करो जो तुम्हारा उद्धार कर सकता है।
आज वो यीशु उस दिन जैसे उस समय में, उस पीढ़ी के समय में, जैसे नोआ अकेला धर्मी था और उसके ज़रिए जैसे उसका घराना बचा गया, वैसे आज यीशु मसीह एक वो परमेश्वर है जो पवित्र है, जो सच्चा है, जो मरों में से जी उठा है, उसके जैसा कोई नहीं है। उस पर यदि हम विश्वास करें, उस दिन जैसे नोआ और उसका घराना बचाया गया, वैसे आज हम और हमारे घराने भी इसके द्वारा बचाए जाएंगे। ये विश्वास करें और इस वचन को अपने आप को सौंप दीजिए। प्रभु आप सभी को आशीष करे और हर एक को सुविनाश से आपको